हे सुपर हीरो फैन, वेलकम बैक टू एमसी पैक। पिछली वीडियो में देखा कि कैसे इंकर्जन स्टार्ट हुआ और सीक्रेट वॉर की स्टार्टिंग हुई। इस इंकर्जन में हम काफ़ी सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई। उसी डिस्ट्रक्शन से हम सुपर हीरो बचे निकले, जैसे फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर, नेमोर और हमारे कबाल के मेंबर भी। लेकिन वो अब सब आ चुके हैं एक ऐसे प्लेनेट पे जिसका नाम है बैटल वर्स, जिसपे हमारा डॉक्टर डूम राज करता है। और डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि लिटरली उसको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ और उसने इस बैटल वर्स को कैसे क्रिएट करा। तो बिना किसी चूते बनने के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो फॉलो जरूर कर लेना। आप सभी के लिए मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कलेक्शन लाते रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट जरूर करना। बहुत अच्छे कलेक्शन बहुत चीप प्राइस पे मिल जाएंगे आपको। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे इंकर्जन स्टार्ट हुआ, लेकिन इस इंकर्जन का मेन रीजन क्या था हम इस वीडियो में देखेंगे। इस इंकर्जन को स्टार्ट करा था बियॉन्डर नाम की पावरफुल स्पीसीज ने, जिनके पास गॉड की पावर थी, जो किसी का भी क्रिएशन और किसी का भी डिस्ट्रक्शन कर सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो क्रिएशन से थक गए थे, अब उनको डिस्ट्रक्शन देख रहा था। तो इस वजह से उनने एक इंसान को लिया और उसको बहुत ज़्यादा पावर दी, जिसका नाम था मर्क्यूरी मैन। और उनने मर्क्यूरी मैन को इतनी ज़्यादा पावर दी कि वो जब भी डिस्ट्रॉय हो, तबाह हो या मरे, तो उसके साथ ही पूरी अर्थ का डिस्ट्रक्शन हो जाए। और मॉलिक्यूलर मैन की हर एक कॉपी उनने हर एक यूनिवर्स और हर एक रियलिटी वाले अर्थ में भेज दी कि वो ये देखना चाहते थे कि जैसे ही मॉलिक्यूलर मैन से पूरी अर्थ और एक साथ सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो तो यूनिवर्स पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। बियॉन्डर का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन उनसे ये गलती हो गई कि उनने पावर जिसको दी थी वो एक ह्यूमन था जिसके अंदर फीलिंग थी, और जो हमारे यूनिवर्स वाला मॉलिक्यूलर मैन था उसको अभी मरना नहीं था। इस वजह से वो गया डॉक्टर डूम के पास और उनको सारा प्लान बताया बियॉन्डर का, वो कैसे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहते हैं। ये चीज़ सुनकर लिटरली जो डॉक्टर डूम है वो भी हैरान हो गया और उसने डिसाइड करा कि वो बियॉन्डर को ऐसे नहीं करने देगा और वो अपनी अर्थ को बचाएगा। और उसने अपने क्लोन बनाए जिसका नाम दिया ब्लैक स्वॉर्ड। अब तुम्हें पता चल गया होगी हमें पिछली वीडियो में ब्लैक स्वॉर्ड क्यों दिखी थी, और उनको इतनी पावर दी कि वो किसी भी मॉलिक्यूलर मैन को रोक सके। उनका मेन फंक्शन ये था कि वो सारे मॉलिक्यूलर मैन को इकट्ठा करे और डिस्ट्रॉय होने से रोके, ताकि वो सारी अर्थ को बचा सके। लेकिन हमारी ब्लैक स्वॉर्ड कई जगह कामयाब नहीं हो पाती और इसी बीच तीन चार अर्थ तबाह हो जाती, जिसके कारण इंकर्जन स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ डॉक्टर डूम समझ गया था कि उसका प्लान कामयाब नहीं हो पाया, इस वजह से वो मॉलिक्यूलर मैन के साथ स्पेस में चला गया ताकि वो बियॉन्डर को ढूंढ सके और इंकर्जन को रोक सके। इसी बीच जैसे ही वो बियॉन्डर को ढूंढ रहा था तो उसे मिले डॉक्टर स्ट्रेंज, जो इस इंकर्जन का मेन सोर्स पता लगा रहे थे। तो डॉक्टर डूम ने डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहा कि इस इंकर्जन का मेन रीजन है बियॉन्डर और वो ही इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर डूम, मॉलिक्यूलर मैन टीम अप करते हैं और वो सारे बियॉन्डर को ढूंढने लगते हैं। जो हमारा बियॉन्डर का यूनिवर्स था वो बहुत ज़्यादा सेपरेट और बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से वो सारे यूनिवर्स से अलग और सबसे ऊपर एग्जिस्ट करता था हर एक यूनिवर्स से। जैसे ही डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन बियॉन्डर के यूनिवर्स में चले गए ने उन पे हमला कर दिया। डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज ये हैरान हो गए कि उनके कोई अटैक का असर ही नहीं हो रहा, और उन्हें पता चलता है कि जो बियॉन्डर की पावर से ही उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी सोल्यूशन अपने डॉक्टर डूम ने निकाल रखा था। उनने एक टाइम बम बना रखे थे जिसके अंदर सारे मॉलिक्यूलर मैन थे जो डिस्ट्रॉय होने से बच गए थे, और वो टाइम बम डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर के पास फेंक दिया। और जैसे ही मॉलिक्यूलर मैन डिस्ट्रॉय तो हमारे बियॉन्डर भी तबाह होने लग गए। जैसे ही बियॉन्डर तबाह होने लग गए तो उनमें से एनर्जी रिलीज होने लगी। तो डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से ये कहता है कि तुम इस पावर को ऑब्जॉर्व कर लो ताकि बियॉन्डर वापस से क्रिएट ना हो सके। और वो डॉक्टर डूम से ये कहता है कि मैं इतनी पावर को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता और इतनी बड़ी पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। तो इस वजह से डॉक्टर डूम आगे आता है और सारी पावर को ऑब्जॉर्व करके अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस अपने वर्ल्ड में जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारी वर्ल्ड तबाह हो चुकी है और इंकर्जन से सभी अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सब देख के लिटरली डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत दुखी हो गए। लेकिन डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि वो अब ऐसी अर्थ बनाएगा जहाँ पे सारे सुपर हीरो सारे इंसान एग्जिस्ट करें। उसने सारे अर्थ के पार्ट को मिला के बैटल वर्स बनाया जहाँ पे सारे सुपर हीरो और सारे ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन तुम्हें लग रहा होगा डॉक्टर डूम ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन आगे देखो उनने क्या क्या कांड करे थे।
इसने सारे जितने भी सुपर हीरोज और जितने भी ह्यूमन थे उनकी सबकी याददाश्त मिटा दी और उनके आगे अपने आप को गॉड साबित कर लिया कि वही सब कुछ है और उसने सबका क्रिएशन करा है। और उसने एक ऐसी पावरफुल दीवार बनाई अपनी बैटल फील्ड के अराउंड कि उसको कोई भी पार ना कर सके और उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। और उसने सारे थॉर को इस यूनिवर्स का पुलिस बनाया था ताकि कोई भी अगर बगावत करे तो उसको थॉर रोक सके, क्योंकि थॉर हमारी मार्वल यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। इसके बाद हमें पता है कि डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा दुश्मन है फैंटास्टिक फोर। तो उसने जितने भी फैंटास्टिक फोर है उनको उस यूनिवर्स की रियलिटी से मिटा दिया और फैंटास्टिक फोर की वाइफ मतलब इनविजिबल वुमेन को अपनी वाइफ बना लिया और फैंटास्टिक फोर के बेटे और बेटी को बेटा बेटी बना लिया और वहाँ पे राज करने लगा। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम की सभा में, जहाँ पे सारे मेंबर इकट्ठा होते हैं और एक क्रिमिनल को सजा दे रहे होते हैं। वो क्रिमिनल था कैप्टन ब्रिटेन। बेसिकली हमें पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने काफ़ी सारी जगह बनाई और उस जगह पर अपने वेरिएंट्स एग्जिस्ट कर दिए ताकि वो उस जगह को कंट्रोल कर सके, उस जगह पे राज कर सके और वो वेरिएंट डॉक्टर डूम को आके सारी इंफॉर्मेशन और सारे फंक्शन दिखा सके और उसको गॉड मानते थे। लेकिन जो कैप्टन ब्रिटेन था उसको अब समझ में आ गया था कि डॉक्टर डूम एक वैसी और एक बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है और उसको अब गॉड नहीं मानना चाहिए। जहाँ पे कैप्टन ब्रिटेन राज करता था वो वहाँ के लोग कैप्टन ब्रिटेन को गॉड मानने लगे थे। इस चीज़ को देख के डॉक्टर डूम बहुत ज़्यादा निराश होता है और गुस्सा होता है और उसको फांसी की सजा सुनाता है। लेकिन वहाँ पे इनविजिबल वुमेन कहते हैं कि इतनी छोटे जुर्म की सज़ा इतनी बड़ी क्यों दे रहे हो, इसको मत मारो। इतने में ही डॉक्टर डूम ये डिसाइड करता है कि मैं इसको मारने की सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसको शील्ड के उस पार फेंक दूंगा। शील्ड बेसिकली वही दीवार थी जो डॉक्टर डूम ने बनाई थी अपनी कैसल की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ही थॉर की वेरिएंट कैप्टन ब्रिटेन को दीवार के उस तरफ फेंकती है तो हमें पता चलता है कि दीवार के उस तरफ ऐसी पावर एग्जिस्ट करती हैं जो डॉक्टर डूम को तबाह करना चाहती है और डॉक्टर डूम को मारना चाहती है और जिस पे डॉक्टर डूम कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें पता चलता है वहाँ पे काफ़ी सारे मार्वल ज़ॉम्बीज़, सिम्बियोट की सेना, अल्ट्रॉन की ऐसी आई जो अपने आप को रेप्लिकेट और रिपेयर कर सकते हैं, मैग्नीटो जो डॉक्टर डूम को मारना चाहते थे और उसको ख़त्म करना चाहते थे और इस अर्थ पे राज करना चाहते थे। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर डूम की कैसल की बालकनी में, जहाँ पे इनविजिबल वुमेन कहती है डॉक्टर डूम से मुझे अपने भाई की याद आ रही है बहुत। तो डॉक्टर डूम उससे कहता है कि तुम्हें अगर जब भी अपने भाई की याद आए तुम आसमान में देख लोगे सूरज की तरफ, तो हमें पता चलता है जो ह्यूमन टॉर्च है रॉबिन, उसे डॉक्टर डूम ने इस अर्थ का सन बना दिया है क्योंकि उसने भी डॉक्टर डूम के खिलाफ बगावत करी थी और उसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। तो डॉक्टर डूम ने उसको इस अर्थ की सन बना दिया और उसको इस अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने की सजा दी है। तो इस चीज़ से हटाकर इनविजिबल वुमेन होती है वो डॉक्टर डूम से कहती है कि तुम्हें इन लोगों को अपना असली चेहरा, अपनी अच्छाई दिखानी चाहिए ताकि वो तुम्हें अच्छी तरह गॉड माने। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मार्क्स हटा के ये कहता है कि ये भद्दा चेहरा ये सोसाइटी का एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे जैसे ही राज कर रहा है मैं राज करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और एक थॉर का वेरिएंट हिडन आई ऑफ आधा मोटो पे पहुंचते हैं और जहाँ पे वो सुनते हैं कि सारे सुपर हीरो डॉक्टर डूम को हराने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे कहते हैं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि डॉक्टर डूम इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि लिटरली उसको कोई भी नहीं हरा सकता। इतने में ही अपना फिनिक्स जिसके पास साइक्लॉप की पावर आ चुकी थी वो कहता है अगर डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर की पावर आ चुकी है तो मेरे पास भी साइक्लॉप की पावर है जो एक गॉड लेवल पावर है और ये पावर डॉक्टर डूम को हराने के लिए काफ़ी है। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है कबाल के मेंबर के पास जो एक पहाड़ के इलाके में थे और आग जला के वो बात कर रहे होते कि कह रहे होते कि इस अर्थ पे कुछ तो अजीब है, यहाँ पे दो थॉर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं और यहाँ इस अर्थ का सन इस अर्थ के चारों ओर कैसे घूम सकता है। इतने में थैनोस कहता है कि उसका आंसर ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसका आंसर हमारी तरफ आ रहा है। जब भी देखते हैं कि काफ़ी सारे थॉर कबाल के मेंबर को अरेस्ट करने आ रहे हैं तो इस चीज़ को देख के लिटरली जो कबाल के मेंबर है वो थॉर पर अटैक कर देते हैं और इससे स्टार्ट होती है थॉर और कबाल के मेंबर की बीच की फाइट। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, एक थॉर का वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ आया होता है तो उसे उसका मेयोनिन होता है वो ग्लो करने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है किसी को हमारी मदद चाहिए। इसी बीच जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलता है और वो सब पहुंच जाते हैं कबाल और थॉर के बैटल के बीच और ये सब चीज़ हमारा डॉक्टर डूम और उसकी बेटी एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और जो डॉक्टर डूम की बेटी है वो डॉक्टर डूम से कहती है कि थॉर कॉप की लड़ाई हो रही है किसी ऐसे मेंबर पे
जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनका एनर्जी सोर्स इस प्लैनेट की किसी भी चीज़ से मैच नहीं हो रहा। इतने में ही वो डॉक्टर डूम कहता है अपनी बेटी से कि टेंशन मत लो, अब डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया, वो सब संभाल लेगा। इसी बीच पोर्टल से निकलते हैं फैंटास्टिक फोर, जिसको देखकर लिटरली जो डॉक्टर डूम होता है वो हैरान हो जाता है और वो कहता है फैंटास्टिक फोर, जिसको मैंने इस अर्थ पे कहाँ नहीं ढूंढा, इससे मैं काफ़ी सारा बदला लेना चाहता हूँ। इसी बीच जो डॉक्टर डूम है वो टेलीपोर्ट हो जाता है बैटल फील्ड में, और जो स्क्रीन चल रही थी जिसपे सारी बैटल दिख रही थी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। और जैसे ही डॉक्टर डूम वहाँ पे एंट्री लेता है तो सारी बैटल वो रुक जाती है, मतलब जितने भी लड़ाई हो रही थी वो थम जाती है और वो सब देखते हैं डॉक्टर डूम को। और इतने में थैनोस बोलता है, डॉक्टर डूम तुम इस प्लेनेट पे राज करते हो, अब मैं तुम्हें मारकर इस प्लेनेट पे राजा बनूंगा और इस प्लेनेट पे राज करूंगा। लेकिन इतने में जो डॉक्टर डूम एक पावरफुल ब्लास्ट करता है वो दूर फेंक देता है, और इतने में ही अपनी एंट्री होती है फीनिक्स की, जिसके पास साइक्लोपी पावर है, और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट करके डॉक्टर डूम को पीछे कर देता है। और वो लगातार पावरफुल ब्लास्ट करता रहता है और उसी ब्लास्ट से डॉक्टर डूम का आर्मर पिघलने लगता है। इसी बीच जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज है वो सारे मेंबर को इकट्ठा करता है और ब्लैक पैंथर से बोलता है कि मैंने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें और काफ़ी अजीब चीज़ें देखी है, लेकिन उन चीज़ों को तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्लैक पैंथर को वो चीज़ समझ में नहीं आती और वो कहते हैं इस चीज़ का क्या सेंस बनता है इस टाइम, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है इस चीज़ को तुम याद रखना। इतने में हम देखते हैं कि जो पावर ब्लास्ट कर रहा होता है फीनिक्स, उससे बचाकर जो अपना डॉक्टर डूम है वो फीनिक्स की गर्दन पकड़ लेता और उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता है। इस चीज़ को देख के लिटरली सबकी फटके चार हो जाती है, और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक पावरफुल स्पेल पढ़ता है जिससे सारे जो मेंबर्स है वो अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। इतने में ही ये चीज़ देख के जो डॉक्टर डूम है वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है ये तुमने क्या करा, मैं तुम्हें पता है ना मैं क्या करने वाला था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुम उन सबको मारने वाले थे। इतने में ही डूम कहता है कि मैं उन सब से अपने अर्थ को बचाने वाला था जो मैंने क्रिएट करी है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि तुम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि फैंटास्टिक फोर्स बदला लेना चाहते थे उन सबको मार के। तो डॉक्टर डूम कहते हैं हाँ तुम्हें जो भी लगे, लेकिन मैं अपना बदला लूंगा फैंटास्टिक फोर्स से। इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब मेरे सारे फ्रेंड आ चुके हैं जिनके साथ मैंने कितनी सारी वॉर जीती है और सारे यूनिवर्स को बचाया है, वो सब मिलकर तुम्हें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे राज का अंत करेंगे। तो डॉक्टर डूम कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज से तुम मेरी परीक्षा मत लो, तुम्हें पता है कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि लिटरली उन सबको हरा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, लेकिन वो सब तुम्हें हरा सकते हैं, इतना दम है उनमें। लेकिन जो डॉक्टर डूम कहता है कि तुम मेरे सफ़र का बांध तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे को 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जो मुझे चीज़ करनी थी वो मैं कर चुका हूँ। इतने में डॉक्टर डूम एक पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे अपने डॉक्टर स्ट्रेंज धूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जो काफ़ी सारे मेंबर वो अलग अलग जगह पहुंच गए हैं, जैसे कि कैप्टन मार्वल मैग्नेटो के पास पहुंच गई है, फैंटास्टिक फोर इवल फैंटास्टिक फोर मतलब क्रिएटर वो ऐसी जगह पहुंचे ताकि वो रिसर्च कर सके और डॉक्टर डूम को हराने का तरीका निकाल सके। नेमोर, ब्लैक पैंथर और स्पाइडी हिडन ऑफ आर्डामोटो पे पहुंच गए हैं ताकि वो डॉक्टर डूम से लड़ने की तैयारी कर सके। और जो अपना थैनोस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जगह पहुंच गया, मतलब शील्ड के उस पार पहुंच गए, जिसको ऐसी पावर मिल चुकी है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सकता है। दैट्स ऑल, इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कितनी बड़ी बैटल होने वाली है डॉक्टर डूम और सुपर हीरो के बीच। डॉक्टर डूम का राज खत्म होगा या नहीं होगा उसको अगले वीडियो में जानेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर दो ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। दैट्स ऑल, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लेना।